एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसको ह्यूज ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और वो खबर ये है, ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। कायनात की आवाज़ का पता चला लिया गया है। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। 190 साइंटिस्टों में बड़ी तादाद इंडिया के साइंटिस्टों की थी। उन्हें इस ह्यूज डिस्कवरी में अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल, जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, तो सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है, इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करनी पड़ी। सिर्फ वहाँ के साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि जो इक्विपमेंट है वो भी इंडिया के एक शहर से इस्तेमाल किया गया। स्वीडन कुत्ता, स्वीडन कुत्ता, स्वीडन कुत्ता, तंग करो, उनका सर उतारो, उनको खत्म कर दो, यही सब कुछ है। आप क्या कहना, में कुछ नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? अल जिहाद, अल जिहाद लब्बैक। तो यकीनन आप जान गए होंगे, पाकिस्तान से तो कोई ऐसे साइंटिस्ट हो नहीं सकते। हमारे पास साइंटिस्ट हैं ही कितने। इसकी वजह यह है कि सितारों पर कमंदे हिंदुस्तान के नौजवान डालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मुल्क के नौजवान कमंदे डाल रहे हैं, लेकिन कहीं और पर। अबे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकली स्वीडन को क्या नुकसान पहुंचेगा? नथिंग। तो फिर ये जो हम प्रोटेस्ट यहाँ पाकिस्तान में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, इससे स्वीडन को क्या प्रैक्टिकली फर्क पड़ेगा? जी इंशाल्लाह इससे स्वीडन की माँ मर जाएगी। हमारे पास कोई चीज ही नहीं है, खाली एटम बम ही बम है, वो कैसे आप चला लेंगे जब आपके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग गुर्बत से मारे हैं, कैसे एटम बम आप चला लेंगे? दोस्तों, इंडियन एजुकेशन और इंडियन साइंटिस्ट का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक दुनिया भर के लगभग 190 साइंटिस्ट की टीम ब्रह्मांड की आवाज़ के बारे में खोज कर रही थी। वैज्ञानिकों ने 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने पहली बार ब्रह्मांड में गूंजने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की आवाज़ को सुना है। सबसे खास बात यह है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले ही गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर दी थी। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट की एक टीम ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों की आवाज का पता लगा लिया है और इनमें ज्यादातर भारतीय साइंटिस्ट शामिल है। पुणे स्थित माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप भी इसमें शामिल था। तो फ्रेंड्स, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस हैरान करने वाली खोज में ज्यादातर भारतीय साइंटिस्ट शामिल थे। वहीं दूसरी ओर स्वीडन में कुरान जलाने के 15 दिन के बाद आज पाकिस्तान में स्वीडन के विरोध की रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तानी आवाम के गजब के रिएक्शन देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जिसको ह्यूज ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और वो खबर ये है, ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। कायनात की आवाज़ का पता चला लिया गया है। कायनात की एक आवाज़ है, वो आवाज़ कैसी है उसको तलाश कर लिया गया है, ढूंढ निकाला गया है। ये कैसे हुआ और किसने ये किया? तो देखिए, इसमें काम करने वाले साइंटिस्ट 190 थे, यानी 190 साइंसदानों ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस डिस्कवरी में हिस्सा लिया है। और खुशी की खबर ये है कि इन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्टों में हमारे रीजन के भी कुछ लोग शामिल थे। वो कौन से तालीमी इदारों से पढ़े हुए थे और कहाँ से उनका ताल्लुक़ है और वो कौन है, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं, तो पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो कायनात की आवाज़ अब डिस्कवर कर ली गई है, ये क्या है और कैसी है। देखिए, आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली मर्तबा 1915 में आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था और उसके 100 साल के बाद 16 में ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली मर्तबा डिटेक्ट किया गया। तो कायनात की आवाज़ या साउंड ऑफ यूनिवर्स को डिटेक्ट करने में ग्रेविटेशनल वेव्स ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। वो किस तरीके से? वो ऐसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी कायनात के फैब्रिक में हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन ये क्यों पैदा होती हैं? साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स के पैदा होने की वजह गैलेक्सीज़ के आपस में टकराने, टूटने, बिखरने, पैदा होने और ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने की बिना पर ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज श्रिंकिंग एंड एक्सपेंडिंग कॉन्टीन्यूसली इन दिस यूनिवर्स। और दुनिया एक नहीं है, कायनात एक नहीं है। अब तो नज़रिया ये है मल्टीवर्स, यानी ये कि कई कायनातें एक साथ। अगर हम इस कायनात में इस जगह पर मौजूद हैं तो हम किसी और जगह भी मौजूद हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस रीजन से वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ह्यूज डिस्कवरी में अपना हिस्सा डाला। तो यकीनन आप जान गए होंगे, पाकिस्तान से तो कोई ऐसे साइंटिस्ट हो नहीं सकते। हमारे पास साइंटिस्ट हैं ही कितने, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो तो चले गए। लेकिन
190 साइंटिस्टों में बड़ी तादाद इंडिया के साइंटिस्टों की थी, और इसमें जिन तालीमी इदारों से उनका ताल्लुक़ है उनके नाम भी हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम NCRA पुणे, TIFR मुंबई, IIT, IISER, RRI और कई ऐसे तालीमी इदारे के वहाँ के नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और कंट्रीब्यूट किया। तो ये डिस्कवरी इंडिया के साइंटिस्टों के नाम भी जाती है, और सिर्फ वहाँ के साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि जो इक्विपमेंट है वो भी इंडिया के एक शहर से इस्तेमाल किया गया। वो क्या है? वो है साइंटिस्ट रेडियो टेलीस्कोप इंक्लूडेड जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप फ्रॉम पुणे प्लेड की रोल इन दिस डिस्कवरी। तो पुणे में जो एक जाइंट रेडियो टेलीस्कोप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस डिस्कवरी में उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल ने ये बात हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कही थी। इसकी वजह यह है कि सितारों पर कमंदें हिंदुस्तान के नौजवान डालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मुल्क के नौजवान कमंदें डाल रहे हैं लेकिन कहीं और पर, जिस पे हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं इसके साथ साथ और आपको बताते रहते हैं कि हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं। हम तो पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं वो लोग, और साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा चुके हैं। वो तो मैंने आपको इससे पहले एक जो प्रोग्राम किया है, जो उनके स्पेस का प्रोग्राम है, कितना एक्सटेंसिव प्रोग्राम है और वो कहाँ पर पहुँच चुकी है, अब किसको कम्पीट कर रहे हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आती है। तो ये कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी डिस्कवरी में वहाँ के साइंसदान ना हो? इंशाअल्लाह ताला ये OSI तब काम करेगी जब OSI में पाकिस्तान की क़यादत किबला साद हुसैन रिजवी करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि OSI काम कर रही है कि OSI काम कर, इस्लामी इंटरनेशनल काउंसिल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी तक कोई काम करती नजर है सच नहीं आ रही। नहीं जी, बिल्कुल मफलूज है। अगर इतने ममालिक है, अगर ऐसी हमारा 57 कंट्रीज हैं, 57 का अगर एक बयानिया होता तो उन कुत्तों को, यूरोप के कुत्तों को ये जुर्रत न होती कि हमारे मजहबी रसूमात के साथ, हमारी किताब के साथ ये करते। ठीक हो गया। लेकिन ये वाकया 10-15 दिन पहले हुआ और आज हम 10-15 दिन बाद जो है इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है सोए रहते हैं, हम लोग सोए ना रहे तो ये लोगों की जरूरत नहीं होती ये काम करने की। हम लोग सोए रहते हैं, मतलबी लोग हैं हम लोग। OIC कुछ भी नहीं कर रही, अमली तौर पे हम जीरो हो चुके हैं। मुसलमान सिर्फ नारे लगाने की हद तक हैं। हमें चाहिए हम भरपूर मेहनत करें। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने खुद बोला मुसलमान नारा लगा, तो हम भी इधर आप भी नारे लगा रहे हैं, हम भी। मैं भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्या आज अगर हमारे नौजवान मिलके इस्लाम के लिए, अपने वतन के लिए निकलेंगे, हमारी इकोनॉमी दिन रात हम मेहनत करें, जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बताएं, ये जो हम प्रोटेस्ट यहाँ पाकिस्तान में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, इससे स्वीडन को क्या प्रैक्टिकली फर्क पड़ेगा? जी इंशाल्लाह इससे स्वीडन की माँ मर जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। नहीं, कैसे प्रैक्टिकली, मतलब अगर स्वीडन से लोग देख रहे हो वो क्या कहेंगे? देख रहे हैं, ये हुकूमत वक्त का काम है जवाब देना। बाबा हमारा किबला खातम मतलब फरमा के हैं, अगर हुकूमत लब्बई के पास तो 2 मिनट का काम है सिर्फ। अच्छा, 2 मिनट सिर्फ। क्या 2 मिनट में ऐसा किया जाएगा? गोरी छोड़ दिया जाएगा इंशाल्लाह। अगर गोरी सरकार की इज्जत का मुहाफिज नहीं तो गोरी किसी काम का नहीं हमारे। ठीक हो गया। OIC जो इस्लामिक कंट्रीज हैं 57, इसके अलावा अगर अरब कंट्रीज की बात करें, ये मिलके क्यों नहीं यूनिटी दिखाते? अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता है, ये तो सब ट्रेड भी होती है, रिलेशन भी बेहतर होते हैं। किबला बुजुर्ग फरमा के हैं, सब मुर्दा ममालिक है, इस्लामी ममालिक है।